चलिए आज बिना किसी देरी के सीधे एक ऐसे विषय के विश्लेषण में उतरते हैं जो हमारी और आपकी सोच से कई आगे है, जो मानव क्षमता की हर सीमा को चुनौती देता है। क्या किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठना सही है, या फिर अपनी जिद और थोड़े से पागलपन से किस्मत को ही पलटा जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही सफर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जहां सिर्फ शुद्ध जिद, कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प के दम पर एक इंसान ने अपनी पूरी नियति को फिर से लिख दिया। ये डेविड गॉगिन्स की कहानी का विश्लेषण है, और सच मानिए इसे समझने के बाद असंभव शब्द का मतलब ही बदल जाएगा। आप स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 136। सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ा या खास नंबर न लगे, है ना? लेकिन जरा सोचिए, 136 किलोग्राम, यही वो शुरुआती वजन था जहां से इस पूरी यात्रा की शुरुआत हुई थी। इतने भारी वजन के साथ तो रोजमर्रा के काम करना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना तो दूर की बात थी, यहाँ से आगे का रास्ता बस घने अंधेरे जैसा ही था। अब जरा बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच के इस अंतर को देखिए, ये सचमुच हैरान कर देने वाला है। एक तरफ का अतीत देखिए, 136 किलो वजन, माता पिता का तलाक और हालात ऐसे कि ठीक से पढ़ना लिखना तक नहीं आता। और अब दूसरी तरफ का भविष्य देखिए, वही इंसान अपना वजन घटाकर सीधा 75 किलो कर लेता है, एक एलीट मिलिट्री ऑपरेटर बन जाता है, और तो और कैन नॉट हर्ट मी जैसी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक का बेस्ट सेलिंग लेखक बन जाता है। ये साफ दिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, इंसान की इच्छा शक्ति सब कुछ पलट कर रख सकती है। और इस जबरदस्त बदलाव के बाद इंसान का शरीर क्या कुछ कर सकता है, उसका एक छोटा सा लेकिन दिमाग हिला देने वाला आंकड़ा देखिए, 4030। ये कोई आम नंबर नहीं है। 17 घंटे, जी हाँ, केवल 17 घंटों के भीतर 4030 पुलअप्स पूरे करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये वो मुकाम है जो आम शारीरिक क्षमता की हर हद को पार कर जाता है, और ये तभी मुमकिन है जब इंसान के अंदर अपने लक्ष्य को पाने का एक अलग ही लेवल का जुनून आ जाए। और बात सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर ही खत्म नहीं होती। जरा इस एलीट मिलिट्री रेज्यूमे पर नजर डालिए। आर्मी रेंजर, नेवी सील और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोल। हम सब जानते हैं कि नेवी सील की ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग माना जाता है, जो किसी भी इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर रख देती है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में ये एकमात्र ऐसे सैनिक बने जिसने इन तीनों सबसे खतरनाक और असंभव सी लगने वाली शाखाओं की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो इस पूरे विश्लेषण से पहला बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक नंबर 1, स्थिति को स्वीकार करना, यानी अपनी सबसे बड़ी कमियों और अपनी कड़वी सच्चाई को बिना किसी झिझक के मान लेना। देखिए, असली बदलाव कभी भी अपनी भयानक परिस्थितियों से मुंह मोड़ने से शुरू नहीं होता। 1998 की बात है, 24 साल की उम्र में जब मिलिट्री से सिर्फ इसलिए रिजेक्शन मिला क्योंकि वजन बहुत ज्यादा था और 100 मीटर दौड़ने पे ही सांस फूलने लगती थी, तब कोई बहाने नहीं बनाए गए। सच्चाई यही है कि जब तक हम अपनी कमजोरियों और गलतियों से भागते रहेंगे, हम कभी बदल नहीं पाएंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यही है कि खुद से सच बोला जाए, अपनी कमियों को स्वीकारा जाए और फिर उन कमियों को जड़ से खत्म करने के लिए मैदान में उतरा जाए। अब बढ़ते हैं दूसरे सबक की ओर। ये थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सच है। सबक नंबर 2 है अपनी जिम्मेदारी खुद लेना, क्योंकि सच्चाई यही है कि हमें बचाने कोई नहीं आने वाला। अगर जिंदगी में सच में कोई बड़ा बदलाव लाना है, तो उसका एक बहुत ही स्पष्ट तरीका है। पहला कदम, इस फोन और इंटरनेट की डिजिटल दुनिया के शोर से थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि जब तक इस शोर से दूर नहीं होंगे, तब तक अपने खुद के मन की आवाज कैसे सुनेंगे। दूसरा कदम है अपनी गलतियों को बहुत गहराई से पहचानना। और तीसरा कदम, उन सभी आदतों को उखाड़ फेंकना जो कामयाबी के रास्ते में रोड़ा बन रही हैं। जब तक खुद को गहराई से नहीं समझा जाएगा, तब तक बाहर की कोई भी परिस्थिति नहीं बदलने वाली। चलिए अब तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प सबक पर आते हैं। दिमाग को धोखा देना। इंसान के अंदर जो हार मान लेने की, काम बीच में ही छोड़ देने की इच्छा होती है ना, बस उसी पर विजय पाना। हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम कंफर्ट जोन यानी जरूरत से ज्यादा आराम के जाल में फंस जाते हैं। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ही खोजता है, लेकिन यही आराम समय के साथ शरीर और दिमाग दोनों को कमजोर और आलसी बना देता है। इसके ठीक विपरीत, जब हम जानबूझकर शरीर को मुश्किलों में डालते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये अटूट शारीरिक और मानसिक शक्ति का निर्माण करता है।
हमारा शरीर बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जिस सांचे में हम इसे ढालते हैं। सीखने का ये संघर्ष वाकई एक बहुत ही प्रेरक कहानी है। शुरुआत में हालात इतने खराब थे कि ठीक से पढ़ने लिखने की समझ तक नहीं थी। जब भी कुछ सीखने की कोशिश होती तो दिमाग बार बार कहता कि बस अब छोड़ दो, भाग चलो यहाँ से। लेकिन हार नहीं मानी गई। अपने वर्कआउट, अपनी डाइट और पूरे रूटीन को बार बार अनगिनत बार कागज पर लिखा गया। दिमाग को भागने का कोई भी रास्ता ही नहीं दिया गया। इसी जिद ने आखिरकार दिमाग को हार मानने पर मजबूर कर दिया। और पानी के अंदर का संघर्ष तो और भी खौफनाक था। नेवी सील के लिए तैरना तो जरूरी था, लेकिन शरीर की हड्डियां इतनी भारी थीं कि बार बार डूबने का खतरा बना रहता था। कई बार डूबने और असफल होने के बावजूद पानी में उतरने से पीछे नहीं हटे। देखिए, जब हमारे सामने एक मुश्किल रास्ता हो और एक आसान रास्ता हो, और हम जानबूझकर मुश्किल रास्ते को चुनते हैं, तो हमारा दिमाग भविष्य में आने वाले किसी भी बड़े सदमे या ट्रॉमा से लड़ने के लिए अंदर से फौलाद बन जाता है। आइए अब इस विश्लेषण के अंतिम मुख्य सबक पर चलते हैं। दर्द से ताकत तक का सफर, कष्टों और मुश्किलों से गुजरकर खुद को लचीला और मजबूत बनाना। जीवन में ये जो दर्द, तकलीफें और परेशानियां आती हैं ना, यही वो भट्टी हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कड़ी मेहनत के बिना मिली हुई किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं होती। हमें जीवन में जो कुछ भी स्थायी और मूल्यवान मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ अत्यधिक पसीने और मेहनत के बाद ही हासिल होता है। इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अब दिन भर के अनुशासन को बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही काम के और व्यावहारिक तरीके देखते हैं। सोने से पहले दिमाग में कभी भी नकारात्मक बातें नहीं रखनी चाहिए। दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान लगाना, अपने बेडरूम को एकदम साफ और व्यवस्थित रखना, और रात को बिस्तर के पास पानी की एक बोतल रखना। ये छोटी छोटी चीजें हमें अपने आसपास के माहौल पर नियंत्रण करना सिखाती हैं, जो आगे चलकर हमारे मन और दिमाग को काबू में रखने की सबसे बड़ी चाबी बनती हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का विश्लेषण हमें एक बहुत ही मजबूत दर्शन पर लाकर खड़ा करता है। जिंदगी है तो उतार चढ़ाव और मुसीबतें तो आएंगी ही, उन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो पूरी तरह से हमारे हाथ में है, वो है हमारी खुद की तैयारी। हमें किसी भी भयानक स्थिति या बड़ी चुनौती के सामने आने से पहले ही अपने शरीर और मन को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि हम हर मुश्किल के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। अंत में ये पूरा सफर सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। हमने एक इंसान के असंभव को संभव बनाने के सफर का विश्लेषण तो कर लिया, लेकिन असली सवाल ये है कि जब जिंदगी हमें हमारी सीमाओं तक धकेलेगी, जब हालात सच में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, तो क्या हम उनका डटकर सामना करने के लिए तैयार होंगे? आज का ये विश्लेषण तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये सवाल हमेशा हमारे मन में गूंजना चाहिए। समय आ गया है खुद को तैयार करने का।